स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद जारी है कोरोना काल का कर्मयोग ई कॉन्क्लेव, जिसमें एबीपी गंगा कर रहा है शासन प्रशासन से जुड़े हुए सभी लोगों से बात। और हम जान रहे हैं कि वायरस को भगाने के लिए, वायरस को खत्म करने के लिए क्या है अब वॉर प्लान। हमारे अगले मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। जी धन्यवाद। सर, कोरोना काल में पुलिसिंग एक ऐसी जगह रही जिसकी ड्यूटी हेल्थ वर्कर्स के बाद ऐसी रही कि कभी खत्म ना होने वाली। चाहे आप नाइट कर्फ्यू संभाल रहे हो, सड़क पर मास्किंग का ध्यान रख रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हो, मानवीय चेहरा पुलिस का देखा, किसी के घर में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है, किसी को खाने की, किसी को हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाई जा रही है। तो ऐसे में अब जबकि पीक निकल चुका है, किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं फिलहाल पुलिसिंग के लिहाज से? जो कोरोना के काल में दोहरी चुनौती पुलिस विभाग के सामने थी। पहली चुनौती तो ये थी कि जो हमारे खुद के कर्मी हैं उनका संक्रमण न होने पाए और उनका जीवन सुरक्षित रहे। और उसके साथ साथ हम जो सरकार की योजना है या कोरोना के चक्र को तोड़ने के लिए जो सरकारी योजनाएं चल रही थीं, वो विभिन्न विभागों से समन्वय बना के हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें आम जनता के सुख सुविधा के लिए। तो इसमें दोनों फ्रंट पे हम लोगों को काफ़ी सफलता मिली। हम लोगों ने अपने जो विभागीय हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं उनमें 90% से अधिक लोगों का हम लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। और जो हमारे यहाँ संक्रमण का दर है वो कभी एक परमिसिबल लिमिट के ज़्यादा नहीं जा पाया, जिसके कारण हमारे यहाँ मिनिमम लॉस हुआ है। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या अगर देखी जाए तो अगर हमारा ओवरऑल स्ट्रेंथ करीब 3 लाख के ऊपर है, उस हिसाब से हमारे यहाँ संक्रमण बहुत मिनिमम रहा। और वेलफेयर के लिए भी बहुत पुख्ता इंतज़ाम शासन के निर्देशों पे किए गए। हम लोगों ने अपने सभी पुलिस लाइन्स, सभी पुलिस यूनिट्स में कोरोना कोविड सेंटर का स्थापना की। और इसके साथ साथ वहाँ बहुत सारे पुलिस लाइनों में L1 और L2 अस्पताल भी हमने खोले, जिससे कि हमारे अपने अधिकारियों का या कर्मचारियों का संक्रमण न हो। इसके साथ साथ जो चुनौती हम लोगों के पास मुख्य थी वो कंटेनमेंट जोन में में सभी चीज़ों को लागू करना। और इसके अतिरिक्त जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगा था उसमें आम जनता के सहयोग से विभिन्न विभागों के से समन्वय बना के उस कोरोना कर्फ्यू को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना। और जिसके इतने सार्थक परिणाम आए हैं कि आज के डेट में अगर हमारा पॉपुलेशन देखा जाए तो अन्य प्रदेशों के हिसाब से हमारी पॉजिटिविटी रेट मिनिमम है और रिकवरी रेट मैक्सिमम है। जी सर, पॉपुलेशन की बात आपने की, उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि कुछ लाख की फोर्स के साथ इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कोविड मैनेज करना, सबकी ड्यूटीज, माइक्रो कंटेनमेंट जोन में भी ड्यूटी लग रही है, सड़क पर भी ड्यूटी लग रही है, लोगों की अस्पताल भी पहुंचा रहे हैं और खुद का भी ध्यान रखना, ये सब कैसे मैनेज किया जब इन्फेक्शन रेट इतना ज़्यादा था? पर डे कई लाख केस सामने आ रहे थे और लिमिटेड फोर्स के साथ आपने ये मैनेजमेंट कैसे की? ये दर्शाता है कि जो प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने प्रतिदिन इन चीज़ों के माइन्यूट टारगेट्स तय किए कि आज क्या होना है और आने वाले समय में किस तरह से हम इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे या विभिन्न विभागों में कैसे समन्वय बनेगा। इसके लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाए गए, वहाँ हेल्पलाइनें खोली गई। उसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन अलग से लाखों की संख्या में लोगों से फीडबैक ले रहा है। तो उन सभी फीडबैक्स के आधार पे जो विभागीय समन्वय से जो सफलता मिली है उसी का ये परिणाम है कि हम लोग कोरोना पे काफ़ी हद तक विजय पा चुके हैं। चाहे वो सफाई का मामला हो, फॉगिंग का मामला हो, दवा वितरण का मामला हो, या इवन जो पुलिस के हमारे जो 112 की गाड़ियां हैं उन्होंने भी लाखों की संख्या में जो हमारे पास सूचनाएं आती थी उस पर रिएक्ट किया है। और जो फीडबैक मिलता था वो शासन को दिया जाता था
और हम लोगों ने जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने ग्रीन कॉरिडोर रेलवे में भी बनाया। जी। तो जहाँ से झारखंड से अगर गाड़ियाँ आ रही थी तो अनस्टॉप उनको सभी जगह हम लोगों ने वरीयता पे पास दिया, और सिर्फ अपने प्रदेश को ही नहीं अन्य प्रदेशों को भी इस क्राइसिस के सिचुएशन में ऑक्सीजन की सप्लाई त्वरित गति से कराने में मदद की, जिसकी सराहना राष्ट्रीय स्तर पे भी की गई है। सर, इसका कोई डेटा मौजूद है कि कितने पुलिस वालों को अभी तक ये संक्रमण हो चुका है और कितने लोगों की मृत्यु कोविड के कारण हुई है? जी, अगर आप दोनों फेज का देखें तो 21,593 लोग हमारे पॉजिटिव पाए गए हैं, और इसमें से 20,193 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, और आज के डेट में सिर्फ हमारे 1234 अधिकारी और कर्मचारी संक्रमित हैं, और सभी लोग अच्छी स्थिति में हैं। और जो दोनों फेज़ मिला दिया जाए तो 159 लोगों ने बलिदान दिया है, और इनके फैमिली के वेलफेयर के लिए भी वरीयता पे योजना माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के निर्देश पे लगातार हम लोग कर रहे हैं। सर, पुलिसिंग में टीकाकरण की रफ्तार क्या है? मतलब कितने टीके लग चुके हैं अभी तक? मैंने आपको बताया कि हमारे जो टीकाकरण की स्थिति है वो हम लोगों ने 90% से अधिक लोगों का टीकाकरण हो गया है। केवल कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न बीमारियों के कारण जिनको रिकमेंडेशन नहीं है, या तो वो छूटे हैं या कुछ लोगों ने अपनी स्वेच्छा से नहीं लगाया है, तो जिनको लगातार हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम 100% लोगों का टीकाकरण करा लेंगे। टीकाकरण होने के कारण ही आपने जो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के कारण ही हमारे यहाँ जो जिन लोगों ने जिनकी जानें गई हैं उसकी संख्या काफ़ी कम है। सर, वैक्सीनेशन पर ही हम बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण इलाकों में इन दिनों हम देख रहे हैं कि पुलिस ही लोगों को समझा रही है, बाहर लेकर आ रही है कि भाई वैक्सीन लगवाइए, इससे आपकी जान को खतरा नहीं होगा। लोग हाथ छुड़ा कर भाग रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां जब ग्राउंड पर आती हैं, ये जागरूकता भी एक बहुत बड़ा विषय है, चाहे वो मास्क को लेकर हो, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो, टीकाकरण को लेकर हो, उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं? जी, हमारे जो मैंने कहा कि शीर्ष स्तर से जो प्रतिदिन मीटिंग होती है उसमें बताया गया है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि अभी नए चुने गए हैं और उनको इन्वॉल्व करिए, और साथ साथ जो समाज के लोगों को जोड़िए। जो ऐसे लोग हैं जो हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं, उनके सहायता से हम लोग कर रहे हैं। और आपने महसूस किया होगा कि प्रदेश के अन्य जनपदों में वैक्सीनेशन सेंटर इत्यादि पे भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज तक किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे शांति व्यवस्था की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दी गई। ये दर्शाता है कि जो हमारा पुलिस बल वहाँ लगा है वो लोगों को समझा बुझाकर चीज़ों को और वैक्सीनेशन के बारे में जागरूकता फैला रहा है। और हम लोगों ने जो हमारे लाउड हेलर्स हैं, छोटे लाउड स्पीकर जो पोर्टेबल होते हैं, मोबाइल होते हैं, उसके द्वारा भी हम लोग लगातार अनाउंसमेंट इसकी करवाते रहते हैं। जहां अगर लोग पेट्रोलिंग में जाते हैं वो भी कोरोना के दुष्प्रभाव को बताते हैं तथा वैक्सीनेशन से क्या क्या फ़ायदा है इससे भी लोगों को अवगत कराते हैं, और समाज के लोगों को जोड़ के और हम लोग सभी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। बिल्कुल, और पूरे कोविड काल में पुलिस ने जिस तरह से काम किया है और आज भी कर रही है, लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सर अलग अलग तरह की तस्वीरें हमें मिलती रहती हैं, और जब लोग उन तस्वीरों को देखते होंगे तो अलग अलग राय भी रख सकते हैं। बरेली से एक तस्वीर हमने देखी कि मास्किंग के लिए एक शख्स को जब रोका गया तो उसने अपने शरीर में कील चुभो ली पुलिस को बदनाम करने के लिए। हालांकि पुलिस की कोई गलती नहीं थी, बाद में वो शख्स एक्सपोज हुआ, तो एक वो चेहरा भी लोगों ने देखा। और प्रयागराज से भी कुछ तस्वीरें आई कि फाफामाऊ में जिस तरह शवों को जो दफनाया गया था उन पर से रामनामी चुनरी जो हटाई गई, लकड़ियां हटाई गई, वहां पर भी तस्वीरों में कुछ पुलिस वाले मौजूद दिख रहे हैं कि उनकी मौजूदगी में ये सब हो रहा है। ये जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं, और अगर कोई हम लोग उसकी जांच कराते हैं, और जहां भी सुधार की गुंजाइश है हम लोग सुधार भी लाते हैं। और अगर किसी व्यक्ति ने, विभागीय कर्मचारी ने गलतियां की हैं तो उस हिसाब से जांच करा कर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन ऐसे भी दृष्टांत आए हैं
कि 2014 के फोटोग्राफ्स को लोग आज के दिनों से जोड़ के दिखा रहे हैं। स्थानीय परंपराओं को नज़रअंदाज करते हुए इन चीज़ों को कोरोना के साथ जोड़ना और उसके साथ मृत्यु की संख्या के साथ जोड़ना, ये चीज़ें गलत हैं। और ये दिखाता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पूरे प्रकरण में शासन को बदनाम करने की नीयत से कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे भी बहुत पैनी नज़र शासन की है। जी सर, कोरोना काल में जो पुलिस है वो पूरी तरह से कोरोना के इंतजामों के इर्द गिर्द दिन रात जुटी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर भी है। कुछ ऐसी घटनाएं भी शहर में हो सकती हैं, कुछ क्राइम भी हो सकता है, तो कैसे दोनों स्थितियों को आप एक साथ लेकर चल रहे हैं? नहीं, क्राइम की जो भी घटना, जो अपराध से संबंधित जो इंसिडेंट्स हुए हैं और वो सभी में सफलता मिली है। और जो कोरोना की ड्यूटी के साथ साथ हम लोगों ने एडिशनल फोर्स भी पीएसी के रूप में अभी सभी जिलों को दे रखे हैं, और जिससे कि हम कोरोना के साथ साथ अपना जो नॉर्मल अपराध नियंत्रण का कार्य है या उसके बाद अपराधों का सफल अनावरण का कार्य है, ये भी लगातार होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए और पुलिसिंग से जुड़े हुए तमाम फैक्ट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ एबीपी गंगा पर ई कॉन्क्लेव में जुड़े एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, और उन्होंने बड़ी